हेलो, नमस्ते, राम राम, सादर प्रणाम आप सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग चैनल फौजी भाई ब्लॉग में। दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी आज तो मौसम भी बहुत ख़राब सा हो रहा है, जो बादल बारिश कभी कुछ कभी कुछ। जी सा नहीं लग रहा है ना। एक दो दिन से मेरा तो बहुत दिमाग ख़राब, सिर में दर्द सा ऐसा हो रहा है, क्योंकि पतिदेव चले गए हैं। अपनी ड्यूटी, देश सेवा पहले है ना। फैमिली तो हम संभाल ही लेते हैं, लेकिन देश की सेवा बिल्कुल भी डिले नहीं होनी चाहिए, है ना। वो सबसे पहले है, क्योंकि हम लोग जहाँ रह रहे हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी है उन पर, है ना। तो पतिदेव चले गए, उसके बाद इतना बुरा लगता है घर में, मतलब बिल्कुल भी जी नहीं लगता एक मिनट के लिए, है ना। सिर में दर्द सा, रोना रोना आता है बार बार में। लेकिन क्या करें, बच्चों को देख के ये भी नहीं कर सकते, ज़्यादा टेंशन सी तो होती है। पर अब चलो टाइम हो गया। शुरू में तो बहुत बहुत बुरा हाल होता है। शुरू में थोड़ा ज़्यादा लगता है कि पतिदेव जा रहे हैं। अब बच्चे हो गए, थोड़ा बच्चों से हमारा टाइम पास हो जाता है, मन लग जाता है उनसे, है ना। क्योंकि कभी खाना खा रहे हैं, कभी खेल रहे हैं, कभी पढ़ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। और पहले ये है कि हम लोग अकेले होते हैं, किसी को परिवार में इतना जानते नहीं शुरू में। और जब हस्बैंड ही छोड़ के चले जाते तब इतना लगता है कि अब कुछ भी नहीं बचा। अब ये चले गए तो सब कुछ चला गया, अब कुछ भी नहीं है। लगता तो अब भी है, पर इतना है कि थोड़ा बच्चों को, फैमिली को देख के थोड़ी सी समझ आने लग गई है। टाइम हो गया है। अपने आप को तो हम संभाल ही लेते हैं, लेकिन अब बच्चे थोड़े से जैसे जैसे समझदार होते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे पापा को बहुत मिस करता है। बेटा ज़्यादा करता है, क्योंकि वो ही बड़ा है अभी। बेटी तो समझती नहीं है, बस बार बार बाहर जाएगी, रोड पर घर के बाहर खड़ी होकर पापा जी, पापा जी। तो वो इतना अभी जाने लगी। पापा उसको घुमाते थे ना, सुबह से कहीं जा रहे हैं तो गोदी में लेके उसको ही घूमते थे। कहीं बाहर जाएंगे तो बेटा जैसे स्कूल चला गया तो वो पापा के साथ जाएगी, और नहीं तो दोनों दोनों बच्चे पापा के साथ जाते हैं। तो बड़ा मुश्किल टाइम होता है ना, फैमिली को छोड़ के जाना। और हम लोग तो ये है कि फैमिली में भी रह रहे हैं, लेकिन आदमी लोगों की ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वो तो पूरी फैमिली छोड़ के जा रहे हैं। उनके साथ तो हम भी नहीं हैं, बच्चे भी नहीं हैं, पूरे मम्मी पापा सब कुछ छोड़ के, है ना, ड्यूटी जा रहे हैं। हमारे पास तो फिर भी फैमिली है, बच्चे हैं, और समाज में, गांव में भी रह रहे हैं। थोड़ा सा तो अच्छा है, फिर भी टाइम पास कर लेते हैं। और उन लोगों के सामने तो हम बिल्कुल भी आंसू भी नहीं डाल सकते, क्योंकि हम लोग अगर ऐसे करेंगे तो वो लोग भी थोड़ा टेंशन सी होती है ना, कि फैमिली वाले दुखी होते हैं, तो उनके सामने तो हम बिल्कुल भी ना रोते हैं, ना टेंशन दिखाते हैं उनको कि हम परेशान हैं। तो हमको थोड़ा सा मतलब मजबूत रहना पड़ता है। हस्बैंड जाएंगे उस टाइम पे, थोड़ा सा हम स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो वो कैसे नौकरी करेंगे, है ना। तो उनकी नौकरी आदि हमारे पीछे भी होती है। हम लोग ज़्यादा परेशान होंगे, कुछ ऐसे करेंगे तो वो लोग नौकरी भी नहीं कर पाएंगे। हम लोग पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हैं, परिवार की, बच्चों की, सारी दिक्कत तकलीफ अपनी संभाल लेते हैं हम अपने आप, तो वो अच्छे से नौकरी कर पाते हैं। और जब हम उनको ऐसे रोज़ रोज़ परेशान करेंगे, दिखाएंगे हम अपना दुख थोड़ी थोड़ी बातों पे, तो वो लोग कैसे कर पाएंगे, है ना। इतनी समझदारी तो आ जाती है जैसे जैसे टाइम होता जाता है शादी को। तो फिर पता है कि फ़ौज की नौकरी, आदमी तो बाहर जाएंगे ही जाएंगे। तो इसीलिए बच्चों को थोड़ी सी होती है, जैसे बढ़ते बच्चे हैं तो इनको थोड़ी सी मम्मी पापा की, मम्मी तो साथ में है, लेकिन पापा की लगता है कि पापा क्यों छोड़ के चले गए। मम्मी रात को रोता है, वो पापा के पास होता था ना, तो उसको थोड़ा सा लगता है कि मम्मी पापा क्यों छोड़ के चले गए। मुझे पापा की याद आ रही है, पापा के पास जाना है, मेरा मन नहीं लगता अकेले अकेले, तो पापा के साथ ही रहूँगा, उनके साथ ही भेज दो मेरे को। तो उसको संभालना थोड़ा सा होता है टेंशन, उसको देख देख के रोना आ जाता है मेरे को कि बच्चे को क्या करे। पर इन्हीं की वजह से थोड़ा जल्दी रिटायरमेंट भी लेने वाले हैं ये। तो अभी इनकी 15 ईयर कंटिन्यू है, और ये 17 हो जाएगी, इनकी 17 साल हो जाएगी पूरी, तो उसके बाद इनकी रिटायरमेंट ले लेंगे।
2-3 साल की बात और है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे तो पापा का रहना भी ज़रूरी है। जैसे पापा अगर बाहर है, वो बच्चे आज़ाद रह गए ना घर पे, क्योंकि हम लोग तो अंदर रहते हैं, घर में रहेंगे, हम कहाँ तक देख सकते हैं, घर तक, गाँव तक, आस-पास तक। बच्चे थोड़ा-सा गलत संगत में भी पड़ जाते हैं, है ना? तो बिगड़ते भी हैं जल्दी, तो थोड़ा बढ़ते बच्चों के लिए पापा का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से ये, और थोड़ा-सा कि इनकी इच्छा भी नहीं है ज़्यादा कि नौकरी करने की, परेशान हो जाते हैं फौज में भी बहुत, बहुत दिक्कतें होती हैं। और फैमिली से दूर रहने की सबसे ज़्यादा होती है, कोई परेशानी बन जाती है तो। और फिर ये बड़े-बड़े बेटे ना, इनको मम्मी-पापा से, अपने से बहुत ज़्यादा लगाव है, मतलब सच में, मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम राम है ना, सेम वही है। मतलब मम्मी-पापा के लिए तो किसी भी हद तक अगर वो पीट भी देंगे ना, इतने बड़े हैं, इतनी बुरी-बुरी सुना देंगे ना, हँसते-हँसते सुनते रहते हैं। कभी आज तक मैंने ये नहीं देखा कि उल्टे जवाब दिया हो इन्होंने, इतने समझदार हैं इन चीज़ों में। छोटे-छोटे हैं, थोड़े से चंचल, पर इनका ये है कि ये कुछ भी मतलब कहते रहें, कभी भी उल्टा जवाब नहीं देते आज तक कभी। ये किसी दिन और बताऊंगी कि कैसे हैं ये सच में। भाई, बेटा, सबसे पहले नंबर बेटे हैं ये, सबसे मतलब फर्स्ट रोल इनका सबसे अच्छा है बेटे का, सेकंड रोल है इनका भाई का, सेकंड रोल भाई का, और थर्ड रोल है इनका पिता का। तीनों रोलों में परफेक्ट है। फोर्थ नंबर पे आता है हस्बैंड वाला रोल, तो इनका सबसे फर्स्ट नंबर तो बेटा ही है। फिर उसके बाद भाई, बहन भाइयों के लिए मरे जाते हैं, फिर अपने बच्चों के लिए। फोर्थ नंबर पे आता है हस्बैंड वाला रोल तो। हाँ। और मेरे को लगता है कि अगर ऐसा बेटा हो ना, मेरा भी ऐसा बेटा हो जाए जैसे मेरे हस्बैंड हैं। वो पति इतने अच्छे नहीं हो सकते, मतलब अच्छे हैं, लेकिन मतलब 100% तो बेटे सबसे अच्छे हैं। अगर ऐसा बेटा मेरा हो जाए ना, मतलब किसी का भी हो जाए, ऐसे बेटे हो जाएं, तो वो तो पूरी ज़िंदगी निहाल है माँ बाप। बहुत अच्छे बेटे, हर चीज़, कुछ चीज़ें पता हो, हम लोगों को नहीं पता हो, बताते भी नहीं है, ऊपर से ऊपर मतलब। और इसी वजह से वो रिटायरमेंट लेके आ रहे हैं कि मैं मतलब बड़ा हूँ। पहले तो मम्मी पापा के लिए हूँ मैं, उसके बाद भाई बहनों को सेट किया, सब तीनों बहन भाइयों को, दोनों भाइयों को, और तीसरी बहन को, उनकी भी मैं मतलब जॉब है, उनके हस्बैंड की भी, उनकी भी शादी वादी सब सेटल कर दिया है। और उसके फिर भाइयों को सेट किया है। फिर उसके बाद मतलब सच में बहुत अच्छे बेटे हैं, भाई बेटे, बहुत अच्छा रोल है इनका सच्ची में। पूरा गांव इतना बड़ाई करता है कि कैरेक्टर में नंबर 1। कभी किसी लड़की की तरफ आँख उठा के नहीं देखा आज तक, जब तक मेरी शादी हुई है तब तक, मतलब अब भी वो ऐसे ही है। मैंने ऐसे ही उनके बारे में अब तक, क्योंकि इन्होंने टीचिंग भी की है थोड़े दिन, तो इन्होंने जैसे 12th पास करी थी, तो उसके बाद स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया था। मैथ पढ़ाते थे 11th-12th के बच्चों को। अच्छी मैथ, इतनी मस्त है इनकी, मतलब मैथ में कहीं से भी 3-3 4-4 तरह से सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चनों को। बहुत अच्छे टीचर हैं। और 11th-12th जैसे इन्होंने की, तो बच्चों को पढ़ाना शुरू किया 11th-12th के बच्चों को। फिर बी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थे, फर्स्ट ईयर करते ही सेकेंड ईयर में जैसे एडमिशन हुआ इनका, तुरंत इनकी जॉब लग गई। बीटेक में भी नंबर आया था इनका। फिर उन्होंने मतलब फैमिली की नीड देखते हुए कि मेरी फैमिली को क्या नीड है, सरकारी नौकरी होनी चाहिए, तो मैं सबसे बड़ा हूँ, पहले मैं अपने पूरे परिवार को संभालूंगा, तो इसीलिए प्राइवेट नौकरी नहीं करनी मेरे को, बीटेक में पैसा लगाऊंगा, फिर उसके बाद जॉब मिलेगी। इनको ये था कि मेरे को अभी के अभी नौकरी चाहिए, 1-2 साल के अंदर पूरी फैमिली संभाल ली मेरे को। इन्होंने पढ़ते पढ़ते भी स्कूल पे पढ़ाया, फिर 4-4 5-5 बार ट्यूशन पढ़ाते थे घर पे, पूरी फैमिली का खर्च चलाया अपने ऊपर, मतलब पूरी जिम्मेदारी कंधों पर, अपने पापा की पूरी जिम्मेदारी इन्होंने अपने ऊपर ली थी शुरू से। तो मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि ऐसा बेटा हो ना, तो माँ बाप के लिए पृथ्वी पे स्वर्ग है। बहुत अच्छे बेटे हैं सच में, हमारे लिए हमसे लड़ जाएंगे मम्मी पापा के लिए, बहन भाइयों के लिए मेरे से लड़ाई कर लेंगे, लेकिन नहीं, अपनी फैमिली के बारे में कभी गलत नहीं कर सकते। चाहे कुछ इनके भाई बहन चाहे इनके लिए कुछ भी करते रहें, कहते रहें, लेकिन ये इतने अच्छे हैं इन चीज़ों में, पूरा गांव बढ़ाई करता है कि सच में ऐसा बेटा होना चाहिए सबका। जब से होश संभाला इन्होंने, तब से पूरी फैमिली का अपने ऊपर ही पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने ली है। लेकिन अब तो सब लोग बराबर हो गए हैं, तो अब तो इनको ये है कि सब अपने अपने खुश रहो, लेकिन अपने मम्मी पापा की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं छोड़ते। चाहे बहन भाई सब बराबर हो गए, सब कुछ हो गया,
और अपने भी बच्चे हो गए, लेकिन नहीं, मम्मी पापा के लिए तो वो अब भी वही जिम्मेदार बेटे हैं जो शुरू से थे। तो पूरा गांव बड़ाई करता है कि अनिल की बराबर, मतलब पूरे आसपास किसी लड़के ने अपना परिवार नहीं संभाला होगा जैसे इन्होंने संभाला है। कैरेक्टर में, है ना, फैमिली में और गांव में, सब चीज़ में फर्स्ट है। बहुत अच्छे हैं। इसीलिए कह रही हूँ ना मैं कि फर्स्ट नंबर बेटे बहुत अच्छे हैं, सेकंड नंबर भाई, तीसरे नंबर पे पिता, तीसरे नंबर पर पिता इतने अच्छे हैं बच्चों के लिए भी, मतलब टाइट भी है, मुलायम भी है बहुत। जहाँ गुस्सा दिखाना होगा, अभी छोटे हैं बच्चे तो बोलते हैं कि अभी तो इनको प्यार से रखो, जैसे ये थोड़े थोड़े बड़े होंगे इनको टाइट रखना भी ज़रूरी है। और चौथे नंबर पर हस्बैंड, हस्बैंड तो चौथे नंबर पे ही बोलूँगी, क्योंकि हस्बैंड वो इतने अच्छे अच्छे हैं, पर उतने अच्छे नहीं जैसे आजकल के होते हैं ऐसे वैसे नहीं। वो जहाँ ज़रूरत होती है उतने अच्छे हैं, मतलब ज़्यादा दिखावा नहीं कर सकते, ज़्यादा ऊट पटांग हरकतें नहीं है जैसे आजकल के लड़के होते दिखाते हैं, वो ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन बेटे बहुत सज्जन हैं, बहुत सज्जन बेटे हैं। मेरा बेटा ऐसा हो जाए ना तो मैं गंगा जी नहा जाऊँगी। बहुत अच्छे बेटे हैं। वो अपनी फैमिली के लिए मुझे छोड़ सकते हैं, मम्मी पापा के लिए, अपनी फैमिली के लिए, लेकिन मेरे लिए फैमिली को नहीं छोड़ सकते। इसीलिए बोल रही हूँ मैं कि पति उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन बेटे और रोल में इनके बहुत फर्स्ट नंबर पे हैं ये। कह देते हैं कि शादी तो हमारी और भी हो सकती है, लेकिन माँ बाप तो एक ही बार मिलते हैं ज़िंदगी में, और उनके लिए तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ये सच बात भी है ना। हम भी इस चीज़ को समझते हैं कि हमारे भी बच्चे होंगे कल को, तो मतलब ऐसे अगर हमारे बच्चे हों तो हम तो निहाल हो जाएं। मतलब बीवी को भी संभालो, सब कुछ संभालो, लेकिन माँ बाप के लिए शादी होने के बाद लड़के हैं ना, थोड़ी कम हो जाता है उनका प्यार, और इनका शादी के बाद और ज़्यादा हो गया है। बहुत बहुत अच्छे हैं। किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी, ड्यूटी पे बैठे बैठे अपने मम्मी पापा के लिए भी अगर ज़रूरत होगी उनके लिए पैसों की, फटाक से ऊपर, अगर मेरे को भी नहीं पता होता क्या हो रहा है अंदर अंदर ऊपर से ऊपर किसी, मतलब फ्रेंड से बोल के, किसी से बोल के कि मम्मी के लिए पैसे भिजवाने, पापा के लिए ये करना, ऊपर से ऊपर भिजवा देते हैं, क्योंकि हम लोग तो इतने बाहर जाते नहीं हैं। एटीएम वेटीएम भाई चलाते हैं, तो वो जा पाते हैं, या तो और नहीं तो फिर वो नहीं जा पाते, तो अपने फ्रेंड लोगों से कह का के और ऊपर से ऊपर सारे इंतजाम कर देते, इतने हैं। तो इन मम्मी पापा की वजह से, फैमिली की वजह से इनको लगता है कि अगर मैं ज़्यादा दिन नौकरी करूँगा, मेरी एज हो जाएगी, फिर मेरे मम्मी पापा की भी एज हो जाएगी, तो उनका ख्याल कौन रखेगा, है ना। तो बेटे का होना, एक बेटे का तो कम से कम होना ज़रूरी है घर पे। तो इसी वजह से बोल रहे हैं कि मैं ज़्यादा दिन नौकरी नहीं कर सकता, मेरे मम्मी पापा परेशान हो कल को, इनके पास भी रहूँगा मैं, मतलब, और अपने बच्चों को भी देखूँगा, फैमिली को भी देखूँगा। इसी वजह से थोड़ा इनको ये है कि मैं किसी के भरोसे नहीं रख सकता अपने मम्मी पापा को, तो मेरे को जल्दी रिटायर होना पड़ेगा उनकी वजह से, कि वो दुख नहीं पाए। उनकी सोच है ये थोड़ी सी कि हाँ, मेरी जिम्मेदारी है अपने मम्मी पापा के लिए, मैं बड़ा हूँ, है ना। और अब तक इनकी पूरी नौकरी मतलब फैमिली में ही चली गई है, पूरी जो कमाई है फैमिली के लिए ही चली गई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जुगाड़ कर करूँ के इधर से उधर से पैसा ये वो, तो पूरा घर सेट किया है। नहीं, इनकी जब नौकरी लगी थी तो इनके परिवार के ऊपर बहुत सारा कर्जा भी था, नौकरी लगी तो वो कर्जा चुकाया, घर भी बनाया, बहुत सारी चीज़ें करी हमारी शादी पे, मतलब पुराना ही घर था, नए घर में नींव वीव लग रही थी, तो हमारी शादी के बाद बहुत सारे काम किए इन्होंने, हमने देखे। और अपनी 10 साल की शादी में, है ना, तीनों भाइयों के लिए पूरा सेटलमेंट किया है, घर वर से पूरा, खेत भी लिए हैं, प्लॉट भी लिए हैं, और यहाँ पे भी मतलब बहुत कुछ किया है अपनी ज़िंदगी में इन्होंने। इतनी समझदारी है इनमें। अगर इनके हाथ में ये सिविल जॉब होती ना, यहाँ की जॉब होती 4-5 घंटे वाली, और ये यहाँ पे फ्री रहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। अब इनको यही दुख होता है थोड़ा सा कि मैं 24 घंटे की जॉब है मेरी वहाँ पे, तो इसी वजह से थोड़ा सा दिमाग बहुत है इनमें। अगर पैसा हो और सब कुछ हो ना, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तो
धन्यवाद आप सभी का ब्लॉग देखने के लिए। राधे राधे।